नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अब 4 लाख तक के एजुकेशन लोन पर ब्याज शून्य, EMI भी होगी आसान। सरकार के GST सुधार का दिखा असर। दूध, घी, पनीर और फ्रोजन सामान पर घटेगी कीमत। उपभोक्ताओं को मिलेगा टैक्स राहत का पूरा लाभ। BPSC ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में शिकायत निवारण की नई व्यवस्था की लागू। अब केवल प्रमाण सहित वास्तविक शिकायतें होगी स्वीकार। झूठे आरोपों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार का युवाओं के लिए बड़ा तोहफा। स्मार्टफोन रिपेयर और सोलर LED असेंबली में मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण। चयनित को मिलेगा भोजन और आवास। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया 30 सितंबर से होगी शुरू। अंतिम सूची 30 दिसंबर को होगी प्रकाशित। स्मार्टफोन स्टोरेज की चुनौती। इंटरनल मेमोरी तेज और सुरक्षित। SD कार्ड बढ़ाता जगह, लेकिन स्पीड और भरोसे में है कमजोर। ICC ने पाकिस्तान की मांग ठुकराई। एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने से किया इनकार। पाकिस्तान का UAE के खिलाफ आखिरी मैच सुपर 4 की राह करेगा तय। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। दक्षिण रेलवे स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के लिए 12 अक्टूबर तक करे आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल दक्षिण रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत 67 पदों पर भर्ती का अवसर दिया है। आवेदन 12 अक्टूबर 2025 तक rrcmas.in पर ऑनलाइन करना होगा। पदों का वितरण लेवल 1 46 पद, लेवल 2 और 3 16 पद, लेवल 4 और 5 पद है। लेवल 1 के लिए न्यूनतम 10वीं पास या ITI आवश्यक। लेवल 2 और ऊपर के लिए 12वीं पास या उससे अधिक योग्यता जरूरी है। आयु 18 से 25 वर्ष है। चयन खेल उपलब्धियों और स्पोर्ट्स ट्रायल पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा नहीं होगी। वहीं वेतन 18,000 से 29,200 रुपए तक है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 500 रुपए और SC ST वहीं महिला, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 250 रुपए रखा गया है, जो ट्रायल में भाग लेने के बाद पूरा वापस कर दिया जाएगा। यानी असल में यह भर्ती खिलाड़ियों के लिए लगभग निःशुल्क कही जा सकती है। बिहार में 42 कोर्स पर एजुकेशन लोन अब पूरी तरह ब्याज फ्री। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दिया है। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 42 तरह के कोर्स यानी कि BA, BSc, BCom, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि के लिए मिलने वाले 4 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। पहले इस पर 4% तक ब्याज वसूला जाता था, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 1% देना पड़ता था। नई व्यवस्था में EMI भी कम होगी, क्योंकि 2 लाख तक के लोन की अदायगी अवधि 5 से बढ़ाकर के 7 साल और 2 लाख से ऊपर वाले कर्ज की अवधि 7 से बढ़ाकर के 10 साल कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने AI से बने सामग्री पर लेबल लगाना किया अनिवार्य। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से बने वीडियो, तस्वीरें और डिजिटल कंटेंट के बढ़ते उपयोग को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब सभी AI जनित सामग्री पर स्पष्ट लेबल जैसे कि AI जनरेटेड, साइंथेटिक कंटेंट या फिर डिजिटली इनहेंस्ड लिखना अनिवार्य होगा। बिना लेबल सामग्री साझा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में इसकी निगरानी होगी। आयोग ने चेतावनी दी है कि AI से बने डीप फेक और भ्रामक कंटेंट मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं, इसलिए आयोग मॉनिटरिंग कर रहा और गलत पोस्ट का तुरंत खंडन करेगा। मदर डेयरी ने घटाए दूध के दाम, 2 रुपए लीटर हुआ सस्ता। सरकार के GST सुधारों का असर दिखने लगा है। मदर डेयरी ने 22 सितंबर से पहले ही दूध, घी, पनीर, मक्खन और आइसक्रीम समेत अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा दी है। कंपनी ने 1 लीटर टोन दूध का दाम 77 से घटा करके 75 रुपए और घी, पनीर के साथ आइसक्रीम, अचार, जैम और फ्रोजन मटर जैसे सामान भी सस्ते कर दिए हैं। सरकार ने GST स्लैब को घटा करके सिर्फ 5% और 18% रखा है। खास तौर पर खाने पीने के प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मदर डेयरी ने टैक्स कटौती का 100% लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का वादा किया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद के लिए तिथिवार कार्यक्रम किया घोषित। बिहार के अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी जोरों पर है।
इसी क्रम में चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी समेत 8 क्षेत्रों में यह काम 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा। पहली और दूसरी बार नोटिस 15 और 25 अक्टूबर को प्रकाशित होंगे। 6 नवंबर तक मतदाता बनने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी। इनमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी के वर्तमान शिक्षक और स्नातक सदस्य शामिल हैं। नालंदा में 18 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा रोजगार अभियान। नालंदा में बेरोजगारी कम करने के लिए जिला नियोजनालय और SIS मुजफ्फरपुर के सौजन्य से 18 सितंबर से 11 अक्टूबर तक 12 प्रखंडों में सुरक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए विशेष शिविर आयोजित होंगे। यह पहल स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। अभ्यर्थी किसी भी प्रखंड के शिविर में भाग ले सकते हैं। भर्ती पूरी तरह मुफ्त है और किसी भी शुल्क की आवश्यकता नहीं है। शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। SIS एक निजी कंपनी नियुक्ति की शर्तों के लिए जिम्मेदार होगी, जबकि नियोजनालय सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा। शिविरों के बाद पंजीकृत युवाओं की सूची नियोजनालय को सौंपी जाएगी। बिहार में 7 DSP का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने 7 DSP का तबादला कर दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार पटना, अररिया, नवादा और अन्य जिलों में DSP की तैनाती बदली गई है। अररिया मुख्यालय के फखरे आलम अब अररिया ट्रैफिक DSP होंगे। नवादा के ऋषभ देव रंजन को विशेष सुरक्षा दल पटना में पदस्थ किया गया है। आकाश किशोर और शत्रुघ्न कुमार मंडल को भी विशेष सुरक्षा दल में तैनात किया गया है। वहीं मनोज कुमार सिंह को अररिया मुख्यालय और दीवान इकराम खान को कटिहार बिशप 7 में भेजा गया है। राजेश रंजन को सचिवालय सुरक्षा पटना में तैनात किया गया। बिहार में आज से 4 नई ट्रेनें शुरू। चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार बिहार में रेल कनेक्टिविटी बढ़ा रही। आज से बिहार में 4 नई ट्रेनें शुरू हो रही। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा छेहटा अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी इरोद अमृत भारत एक्सप्रेस और कटिहार सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस। जोगबनी दानापुर वंदे भारत 453 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। नई ट्रेनों से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और बिहार में कुल 14 वंदे भारत, 10 अमृत भारत और 1 नमो भारत ट्रेन परिचालित होगी। यह ट्रेनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बेहतर कनेक्टिविटी और समय की बचत होगी। बिहार में BLTDS से 54,679 वाहनों की हो रही रियल टाइम निगरानी। बिहार में परिवहन विभाग का व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम सड़क सुरक्षा और निगरानी में सक्रिय है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 54,679 वाहनों को वास्तविक समय में ट्रैक किया जा रहा। पिछले 1.5 वर्षों से 3,552 वाहनों ने ओवर स्पीडिंग की, जिनमें कैब, बस, मैक्सी कैब और कार शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2007 और 2025-26 में अब तक 1,545 वाहन गति सीमा उल्लंघन में पकड़े गए हैं। पटना ओवर स्पीडिंग में सबसे आगे है। यह सिस्टम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन गति, लोकेशन और रूट की जानकारी देता है। स्मार्टफोन रिपेयर और सोलर LED असेंबली में मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण। बिहार सरकार युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार ने 2 कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस असिस्टेंट यानी कि स्मार्टफोन्स और प्रोडक्ट असेंबली असिस्टेंट सोलर LED दोनों कोर्स 330 घंटे के हैं और चयनित उम्मीदवारों को भोजन और आवास निःशुल्क मिलेगा। नामांकन के समय 1,000 रुपए क्वेश्चन मनी जमा करनी होगी, जो कोर्स पूरा होने पर लौटाई जाएगी। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या समकक्ष है। 8वीं पास उम्मीदवार 3 साल अनुभव या NSQF या फिर NTC धारक भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन NILIT patnaonline.in पर किया जा सकता है। पुलिस ने दरोगा भर्ती प्रदर्शन में 9 नामजद और 1500 अज्ञात पर किया FIR दर्ज। बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा को चुनाव से पहले कराने की मांग को लेकर के पटना में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, जो कानूनी विवाद में बदल गया। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में इस मामले में 9 नामजद और 1000 से 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रदर्शन को भड़काने और अवैध भीड़ जुटाने का आरोप कई प्रसिद्ध शिक्षक और कोचिंग संचालकों पर लगाया गया है। वहीं पुलिस ने नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई घायल हुए। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। इस घटना ने छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ाया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर असर डालने की चिंता है। BPSC ने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नई शिकायत निवारण प्रक्रिया किया लागू।
बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में शिकायत निवारण की नई व्यवस्था लागू की है। अब केवल वास्तविक और प्रमाण सहित शिकायतें स्वीकार होगी, सतही, मनगढ़ंत या फैब्रिकेटेड शिकायतों पर विचार नहीं होगा। यह सुविधा विशेष रूप से लिपिक मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए है। शिकायत ऑनलाइन बीपीएससी पोर्टल पर 48 घंटे के भीतर साक्ष्य और शपथ पत्र के साथ दर्ज करनी होगी। जांच जिला पदाधिकारी, केंद्र अधीक्षक और नोडल अधिकारी 72 घंटे में करेंगे। असत्य या भ्रामक शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जांच में सीसीटीवी फुटेज और वीक्षक कथन आधार होंगे। इंटरनल मेमोरी या एसडी कार्ड, जाने आपके फोन के लिए कौन है बेहतर। आज के स्मार्टफोन केवल कॉलिंग डिवाइस नहीं बल्कि डिजिटल लाइफ का अहम हिस्सा बन गया है। वीडियो गेम्स, फोटो और एप्स की बढ़ती मांग के चलते स्टोरेज की जरूरत बढ़ गई है। इंटरनल मेमोरी फोन का स्थायी हिस्सा होती है जो प्रोसेसर से सीधे जुड़ी होने के कारण तेज और सुरक्षित होती है, लेकिन इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। वहीं एसडी कार्ड रिमूवेबल होता है जिससे जरूरत अनुसार 32 GB से 512 GB तक बढ़ाया जा सकता है और फाइल ट्रांसफर आसान होता है, लेकिन इसकी रीड या राइट स्पीड इंटरनल की तुलना में कम होती है और सस्ता कार्ड जल्दी करप्ट हो सकता है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की पूर्ण बहाली में 104 अपीलें हुई मंजूर। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की पहल से हड़ताल पर गए विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की वापसी आसान हुई है। विभाग ने अपील अभ्यावेदन का अवसर प्रदान किया, जिसके तहत पटना मुख्यालय की ईमेल आईडी appeal@dlrs@gmail.com पर अब तक लगभग 2800 संविदा कर्मी पूर्ण बहाली के लिए आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 1004 अपीलों को स्वीकृति मिल चुकी है और शेष अभ्यावेदन कार्रवाई जारी है। इससे पहले 3321 संविदा कर्मी हड़ताल छोड़कर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। शुरुआत में 54 कर्मियों की वापसी हुई थी, जो अब हजारों तक बढ़ गई है। विभाग उम्मीद कर रहा है कि जल्द सभी बचे कर्मी भी सेवा में लौटेंगे। नेपाल में भारी बारिश से सुपौल के निचले इलाके जलमग्न। नेपाल में मूसलाधार बारिश के चलते सुपौल जिले में कोसी नदी उफान पर है। मंगलवार शाम 4 बजे कोसी बराज से 2,07,525 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। निचले इलाकों जैसे कि बसंतपुर, निर्मली, मरौना, सरायग, भपटियाही, किशनपुर और सुपौल सदर में खेत खलियान और गलियों में पानी प्रवेश कर चुका है। डीएम सावन कुमार और प्रशासन तटबंधों पर लगातार निगरानी कर रही। वहीं संवेदनशील स्थलों पर गश्त बढ़ाई गई है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। यदि नेपाल में बारिश जारी रही तो कोसी का जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। आज के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में बारिश और गरज चमक के साथ मौसम में हल्की सक्रियता बनी रहेगी। विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में चपरासी रिश्वत लेते गिरफ्तार। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने चपरासी विनोद कुमार ठाकुर को 1,16,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने धनगाई गांव निवासी राकेश कुमार ठाकुर से जमीन विवाद निपटाने के लिए रिश्वत ली थी। पहले से तैयार निगरानी टीम ने उसे पकड़ करके पटना ले गई है। आरोपी ने कुल 1.6 लाख रुपए की मांग की थी। रोहतास जिले में हाल के 2-3 महीने में यह 7वीं बड़ी कार्रवाई है, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में डर और हड़कंप मचा है। आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, बिहार में सेवा पखवाड़ा शुरू। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, जिसे पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जा रहा। बिहार में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसी के साथ बिहार बीजेपी ने चुनावी रथ चलो जीते हैं लॉन्च किया है, जो पटना के गांधी मैदान से रवाना हो चुका है। रथ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर पार्टी के मुद्दों और पीएम मोदी की जीवन यात्रा, गरीबी और संघर्ष से जुड़ी लघु फिल्में लोगों तक पहुंचाएगा। इसमें बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार फ्लोर टेस्ट मामले में यूयू ने बीजेपी विधायक से की पूछताछ। बिहार विधानसभा में 2024 के
फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच तेज हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने रामनगर से बीजेपी विधायक भागीरथी देवी से 3 घंटे तक पूछताछ की, जिससे मामले की जानकारी बढ़ी। पहले मिश्री लाल यादव, पूर्व विधायक बीमा भारती, डॉक्टर संजीव, मोनू कुमार और इंजीनियर सुनील से भी पूछताछ हो चुकी है। वहीं जेडीयू के विधायक सुधांशु कुमार ने आरोप लगाया था कि एनडीए विधायकों को महागठबंधन में वोट करने के लिए मंत्री पद और 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। अब जांच का दायरा सत्ताधारी दलों तक बढ़ रहा। मनोज कुमार झा ने तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर दिया बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले 16 से 20 सितंबर तक 5 दिन की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की। इस यात्रा में महागठबंधन के बड़े नेता शामिल हैं। सांसद मनोज कुमार झा ने बताया कि यह यात्रा नहीं बल्कि तमाम यात्रियों का विस्तार है और इसका उद्देश्य बिहार में रोजगार, पलायन, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तेजस्वी यादव इस दौरान 11 जिलों में जनसभाओं और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहानाबाद आरजेडी का गढ़ माना जाता है, जहां पिछली विधानसभा में पार्टी ने मजबूत जीत दर्ज की थी। एनडीए में सीएम उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार, चिराग ने किया साफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि एनडीए का सीएम फेस सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे। गठबंधन के अंदर सभी पार्टियों की सहमति से यह तय हुआ है। वहीं चिराग ने कहा कि उनके फिलहाल मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है और वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर काम कर रहे। भविष्य में सीएम पद की दावेदारी बाद में देखी जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद कांग्रेस ने बनाई नई चुनाव कमेटी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन किया, जिसकी मंजूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया कि इस कमेटी में कुल 39 सदस्य शामिल है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद नेता मदन मोहन झा प्रमुख है। अन्य सदस्यों में जितेंद्र गुप्ता, शकील जमान अंसारी, संजीव प्रसाद टोनी, जमाल अहमद भल्लू, ममता निषाद, शकील उर रहमान समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सभी कांग्रेस एमपी, एमएलए, एमएलसी और एआईसीसी सेक्रेटरी भी परमानेंट इनवाइटेड हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की बात कही थी। पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर पाइक्रॉफ्ट नहीं हटाए गए तो वे टूर्नामेंट छोड़ देंगे। पीसीबी ने औपचारिक रूप से विरोध जताया था, क्योंकि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव से हाथ ना मिलाने का सुझाव दिया था। अब पाकिस्तान का यूएई के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच निर्णायक होगा। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को जीतना अनिवार्य है, अन्यथा वॉकओवर यूएई को मिल जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1867 में गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध भारतीय व्यंग्य चित्रकार थे। 1872 में वामनराव बालीराम लाखे जन्मे, जो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे। 1879 में ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ, जो तमिल स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। 1915 में मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। 1941 में सीजी कृष्णदास नायर का जन्म हुआ। 1950 में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसी दिन 1956 में भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का गठन हुआ। 1982 में भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट खेला गया। जाने वाईफाई बिना तार के इंटरनेट आपके डिवाइस तक कैसे पहुंचता है। वाईफाई ने इंटरनेट का इस्तेमाल आसान और वायरलेस बना दिया है। पहले इंटरनेट के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप को तार से जोड़ना पड़ता था, लेकिन अब वाईफाई राउटर इंटरनेट सिग्नल को रेडियो तरंगों में बदल करके हवा में भेजता है। आपके मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्टफोन, टीवी का वाईफाई रिसीवर इसे पकड़कर फिर से डिजिटल डेटा में बदल देता है। वाईफाई मुख्य रूप से 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड इस्तेमाल करता है। नई तकनीकें वाईफाई 6 और वाईफाई 7 तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी देती है। वाईफाई इंटरनेट को पोर्टेबल, स्मार्ट और सुविधाजनक बनाता है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? ऑप्शन ए है मसाला उद्योग, ऑप्शन बी है दाल उद्योग, ऑप्शन सी है गन्ना उद्योग या फिर ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए है सारण, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी दरभंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार की फसल सघनता कितनी है? ऑप्शन ए है 120%, ऑप्शन बी है 138%, ऑप्शन सी है 100% या फिर ऑप्शन डी 150%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 138%। हमारा चौथा सवाल है कि तिरुमाला हिल्स किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अमित खरे, ऑप्शन बी है प्रदीप मिश्रा, ऑप्शन सी है रोहित गुप्ता, ऑप्शन डी अविनाश त्रिपाठी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए अमित खरे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नीलम कुमारी, नेहा कुमारी, सुमित कुमार, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, नितेश कुमार, राजीव कुमार, शिव शक्ति, कृष्णा चौधरी, दयानंद सिंह, दुर्गेश यादव, मोनी सिंह, रंजीत कुमार, राम नरेश सिंह, प्रदीप पंडित, सत्या कुमार, कामेश्वर सिंह, निकेश कुमार, सुबोध प्रसाद, राज पासवान, अब्दुल मनान, विजय घायल, पप्पू चौधरी, अमरजीत कुमार, मनोज पासवान, पंकज कुमार, टिंकू कुमार, राजेश मांझी, लक्ष्मी मेहता, आलोक प्रियदर्शी, संजीव कुमार, रंजय तिवारी, मौसम तिवारी, परवेज वारसी, श्वेता रॉय, आदित्य प्रधान, नितेश कुमार, विशेश्वर महतो, पंचनंद सिंह, अशोक कुमार, ममता कुमारी और नौशाद रजा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन करने पर मिलने वाला जुर्माना सही है या इसे बढ़ाया जाना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।